नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं वसंतानंद जी, जो अखाड़ों के प्रवक्ता हैं। उनसे जानते हैं जो करंट सिनेरियो चल रहा है राजनीति में, और 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है उसके पर्सपेक्टिव में और इस समय के हालात के बारे में उनका क्या नज़रिया है। सर, आपका स्वागत है। पहले तो धन्यवाद आपका। तो अभी 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है उसमें जो शंकराचार्य हैं उन्होंने इसका विरोध किया है, उसके बावजूद ये उद्घाटन हो गया। आप किस तरह से देखते हैं इसको? शंकराचार्य की अपनी सोच है, बाकी ऐसा नहीं है कि कोई मंदिर अधूरा हो और उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। तो शंकराचार्य के बारे में तो हमें कुछ ऑब्जेक्शन करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, सुप्रीम पावर है वो। परंतु ऐसे बहुत सारी जगह, सोमनाथ का मंदिर भी आधा था और राष्ट्रपति ने उसका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कराया। ऐसे ही राम मंदिर का प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम कराया था और विद्वान आए थे, 5,500 संत जो आए थे वो भी सारे ज्ञान जानकारी थे। तो वास्तु के भी जानकार थे, ज्योतिष के भी जानकार थे, विद्वान थे, अपने अपने जगह पर एक महत्व रखते हुए थे। तो सबके सामने हुआ है और अभी तो प्रतिष्ठा हुई है प्राण। अभी तो उसके साथ में बाहर अयोध्या में बहुत सारे मंदिर का निर्माण होने वाला है। अगले साल भव्य एक और कार्यक्रम होगा जिसमें उसके जो चारों चबूतरे हैं, उस पर जो देवी देवता है, उसकी स्थापना भी बाकी है। तो इसमें जो उन शंकराचार्य जी का लॉजिक था, उन्होंने बताया भाई आप अगर शरीर पूरा बना ही नहीं है तो उसमें जान कैसे डाल सकते हो। मंदिर तो खाली पीछे का गुम्बद ही बाकी है। जो मंदिर पर प्रतिष्ठा होने वाली थी वो जगह तो कंप्लीट बन चुकी थी और ऊपर का छत है। और भी कोई भी कार्य होता है मंदिरों का, वो एक साथ में कभी पूरा नहीं होता है और धीरे धीरे होता है। और शंकराचार्य ने जो भी सोचा है वो अपने हिसाब से वो सही हो गए, परंतु ऐसा नहीं है कि मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। ऐसे बहुत सारे भारत के मंदिर, मैं बता रहा हूँ 3,40,900 भारत में ऐसे मंदिर है जिसके मंदिर की गुंबज नहीं बनी थी और ऐसे मंदिरों का निर्माण हुआ है। उस पर विद्वान प्रतिष्ठा कर रहे थे और वहाँ अयोध्या में विश्व का सबसे बड़े आचार्य थे जिनको ज्योतिष का और मर्मक का ज्ञान था, उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा करी है। और देश के प्रधानमंत्री ने 11 दिन तक एक नीचे बैठना, सोना, खाना नहीं खाना, जल पर ही रहना, और जल भी उस दिन ही उनका तो पिलाया गया था। तो 11 दिन तक उन्होंने जो अनुष्ठान करा था, इससे बड़ा पवित्र व्यक्तित्व कहीं भारत में हो ही नहीं सकता है ना। तो राष्ट्रपति ने। तो आपको क्या लगता है, धर्म को राजनीति में इंक्लूड करना चाहिए या धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए? धर्म के बिना राजनीति चल ही नहीं सकती है। तो बीजेपी ये अगर बोलती है भाई इसका उपयोग हम राजनीति में करना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से ये सही है? जो मंदिर बनाया है, जो धर्म के मुहावरे वो बोलेंगे, कुछ स्पीच देंगे, तो उसका उपयोग वो राजनीतिक वोट के लिए करेंगे, तो ये क्या वेलफेयर के लिए ठीक है? आपकी ही गलत सोच है और जनता की भी गलत सोच है। बीजेपी आज पैदा हुई है और ये 550 वर्षों से संघर्ष करा है। बहुत सारे साधुओं ने वहाँ पर बलिदान दिया हुआ है। ये तो जनता का स्वयंभू आंदोलन था और आज भी बीजेपी से हमने 1 रुपये चंदा लिया नहीं है। लोगों के 1-1 रुपये से मिलाकर जो पैसे आए हैं उसी पर मंदिर का निर्माण। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। जो धर्म, जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो धर्म को अपने वोट की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं ताकि धर्म की तरफ से कुछ अपना उनका वोट आ जाए। इसको किस तरह से देखते? सवाल वो नहीं है कि धर्म का उपयोग कर रही है नहीं करे। सवाल अब ये है कि इस देश में सनातन जागरूक हो चुका है और सनातन का जो भी कार्य करेगा उसको संत और जनता सहयोग करेगी। और उन्होंने सनातन धर्म के लिए ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई है। तो निश्चित तौर पे है कि बीजेपी के लिए सिंपैथी थोड़ी बहुत संतों की होगी, परंतु ऐसा नहीं है कि संतों ने बीजेपी को खरीद लिया है या बीजेपी संतों को खरीद चुकी है। ये 550 साल का संघर्ष है। ये कोई बीजेपी उस समय पैदा भी नहीं हुई थी, उस समय का संघर्ष चलता है। और 500 वर्ष के बाद में पहली बार यदि अयोध्या में ऐसा मंदिर का निर्माण हो रहा है और इतना बड़ा भव्य आयोजन हो चुका है, और अभी तो हमें मथुरा भी लेनी है, अभी तो हमें काशी को भी पूरा करना है। हमारा लक्ष्य तो ऊंचा है। तो वहाँ पर तो कोर्ट ने आदेश, जो ज्ञानवापी जो मस्जिद थी उसमें अभी पूजा के आदेश जारी हुए हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? हमारी पूजा पहले चलती थी, 30 साल से बंद हुई, 30 साल पहले पूजा हो ही रही थी, इसलिए उसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। 30 साल पहले भी मंदिर में वो पूजा चलती थी और मुलायम सरकार आई और मुलायम सरकार ने ज़बरदस्ती से राज्यद्वेष के कारण वो पूजा उन्होंने बंद करवा दी थी।
हमारे कोर्ट में गए, कोर्ट में हमारे एफिडेविट सारे साक्ष्य मिले, जो व्यास जी पूजा करते थे उसके तथ्य मिल गए, और तथ्यों के आधार पर सरकार ने हमें आदेश दे दिया और हम पूजा कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो अभी आपको क्या लगता है, कुछ लोग जो बीजेपी की तरफ से हैं वो कहते हैं कि सनातन खतरे में है, इसको किस तरह से देखते हैं? कौन सी बीजेपी ने कहा सनातन खतरे में? कुछ नेता कहते हैं भाई सनातन खतरे में है, इसके लिए आप वोट कीजिए। नहीं, ये कोई वोट मांगने के लिए सनातन नहीं है। सनातन तो सनातन से ही है, और सनातन ही देश है, सनातन ही धर्म है, और सनातन ही मुख्य धारा है। और मुख्य धारा और सनातन के लिए यदि बीजेपी को समर्थन करना पड़े तो करेंगे। तो क्या हिंदुस्तान बचना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बचना चाहिए, हिंदुत्व बचना चाहिए, हिंदू संस्कृति बचनी चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। यही संतों की पुरोधरा है, यही संतों का कर्तव्य है, और यही संतों का धर्म है। तो क्या सनातन पे पहले खतरा रहा है या आप देखते हैं अब खतरा है, क्या संभावना दिखती है? सनातन को कांग्रेस ने खत्म कर दिया था। जनेऊ सूट पैंट पहन के जनेऊ ऊपर रख रहे हैं और अपना गांधी मुस्लिम धर्म का अंगीकार कर रहे हैं, मुस्लिमों को गले लगा रहे हैं। हिंदू पर तथ्य का मंदिर बनाने तोड़ने का काम किसने करा था? मुस्लिम को गले लगाने से मतलब वो आप उसको मुस्लिम कह दोगे? किसको? अगर कोई मुस्लिम आदमी को गले लगा लेता है तो वो मुस्लिम थोड़ी हो जाएगा। अरे हमने कह रहे हैं कि मुस्लिम लोगों को यहाँ रहने का अधिकार है, परंतु उसको भी यहाँ रहना है तो हिंदुस्तान के हिंदुओं की जो संस्कृति है उसको समझना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जय श्री राम भी बोलना पड़ेगा, भारत माता की जय भी बोलनी पड़ेगी, और वंदे मातरम भी बोलना पड़ेगा। ये तीन बोल सकता है तो हिंदुस्तानी है, हम मानते हैं। बाकी हिंदुस्तान में रहने वाले अब्दुल कलाम का सम्मान नहीं कर रहे क्या? तो शेख मुहिब का सम्मान नहीं कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं। जब हम उनका जितने लायक है और जो विचारधारा से है, यदि अब्दुल कलाम ने भी विश्वामित्री का बाण को देखते हुए अणुबम खोजने का काम करा था, तो हमने अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बना दिया, और हम आज भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको कोटेशन में देते हैं। जब भी स्पीच करते हैं तो कोटेशन में हम उनको डालते हैं। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है ना। जो हिंदुस्तानी है और हिंदू विचारधारा में मानने वाला है, हिंदू संस्कृति का अपनाता है, वो मुसलमान हमारा है। मगर यदि पाकिस्तान की जयकारा करता है और पाकिस्तान के गुण गाता है, वो मुस्लिम हमारा कैसे हो सकता है? तो अब कांग्रेस भी मंदिरों में जा रही है, वो भी जो एक परसेप्शन बना हुआ है उसको फॉलो कर रही है। जिस तरह से मोदी जी फॉलो कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, एक परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं, वही परसेप्शन अब कांग्रेस भी बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस आज तक तो मंदिर में कभी गई नहीं। अभी संस्कृति और हिंदू जाग चुका है, हिंदू धर्म में अभी डंका पूरे विश्व में बजने लगा है। तो सोनिया गांधी भी जाएगी, न प्रियंका भी जाएगी, और राहुल गांधी भी जाएगा, न मुलायम सिंह का बेटा भी जाएगा, सारे जा रहे हैं। तो मंदिर में जाना हमें बुरा नहीं है, मगर मंदिर में कर्म और धर्म क्या है उसका भी ज्ञान है क्या उनको? पहले वो तो सीखे कि हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी पूजा पद्धति क्या है, हमारे मंत्र क्या कह रहे हैं, हमारी संहिता क्या कह रही है, हमारी आचार विचारधारा क्या कह रही है, उस प्रकार में तो ज्ञान लो। खाली मंदिर में पूजा करने से कोई पंडित नहीं बन जाता है। नहीं, पंडित तो मोदी जी भी नहीं बन सकते ना, तो पंडितों को कोई भी नहीं बन सकता, पंडित तो पंडित ही रहेगा। मोदी तो जन्म से पंडित ही है। मोदी जी पंडित कैसे हैं आप ये बताइए? मोदी को जो वेदों का ज्ञान है शायद संतों को भी नहीं है। आचार संहिता का ज्ञान नहीं तो आज वो प्रधानमंत्री है, 11 दिन तक अनुष्ठान करने की उसको क्या जरूरत है? मंदिर जाकर तो उन्होंने पंडितों ने राय दी है, उनको उस राय को फॉलो किया उन्होंने। गलत बोल रहे हो आप। उन्होंने स्वयं पूछा था कि मुझे इसमें शुद्धता के लिए, आचार संहिता के लिए और पूजा का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, वो पूछा। पंडितों ने तो कहा था 2 दिन ही आपको भूखे रह के व्रत करना है और 2 दिन नीचे सोना है। उन्होंने 2 दिन नहीं 11 दिन का करा था, और हर मंदिर में जाकर अनुष्ठान कराया है उन्होंने। हर मंदिर में जाकर पूजा करी है, अपने आप को शुद्धता करिए, मन को शुद्धता करिए, तन को शुद्धता करिए, और अपनी पवित्रता को स्थापित कराएं। और फिर आप ये कहना चाह रहे हैं भाई पंडितों से ज्यादा मोदी जी को ज्ञान है? देश का प्रधानमंत्री क्या है बन गया, वो ज्ञान के बिना बंदा है क्या? नहीं, जो पंडितों का ज्ञान है, जो उनका शास्त्रार्थ का ज्ञान है, तो उस फील्ड के तो वही माहिर हो सकते हैं ना। हिंदुस्तान में ऐसा कोई पंडित नहीं है कि सर्वगुण संपन्न है, और हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सर्वगुण संपन्न है, परंतु उसमें से कम बेसी ये है मोदी जी। बिल्कुल, आप देख ही रहे हो। साथ मंत्र पूजा पाठ में खुद मंत्र बोल रहे थे, मैं तो वहीं साक्षी था, मैं पूजा में बैठा था, मैं देख रहा था, मेरे सामने एक सारा कार्यक्रम हो रहा था। खुद पंडित जी मंत्र बोलते थे, प्रधानमंत्री मंत्र बोल रहा है। व्हाट इट विल शो? इट विल शो द एबिलिटी, it will show the constant work, it will show his character, it will show his behavior, it will show his warmth। तो उसमें क्या यजमान को अनुमति होती है मंत्र बोलने की? क्यों नहीं बोल सकता है?
आप भी बोल सकते हैं। मंत्र तो शायद मेरे हिसाब से पंडित जी बोलते हैं। पंडित तो बोले तो उसमें कौन मना कर रहा है? मना थोड़ी है। जैसे आपको पंडित जी आदेश करेंगे भाई आप वो कीजिए तो वो करेंगे। तुम्हारी एबिलिटी कब दिखाओगे? तुम्हारे पास में आता है तभी तो बोलोगे, जब नहीं आता है तो चुपचाप बैठोगे। उनको आता था तो पंडितों के साथ में वो भी मन में मंत्र बोल ही रहे थे, माइक पे भी बोल रहे थे। और आपने देखा होगा पूरा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समय प्रधानमंत्री ने एक भी बार कोई भी पॉलिटिकल शब्द का प्रयोग नहीं करा है। केवल उनका विषय था मंदिर निर्माण, केवल उनका विषय था कि मंदिर की प्रतिष्ठा, केवल उनका विषय था कि सिद्धांत क्या है, राम क्या है, राम की विचारधारा क्या है, राम के गुण धर्म क्या है और हमने इस मंदिर का निर्माण क्यों करा, इतना ही था। कोई पॉलिटिकल गेम नहीं थी और सभी को बुलाया था। तो 2024 में क्या देखते हैं, इस मंदिर का एडवांटेज मिलेगा उनको? ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं पॉलिटिकल पंडित तो हूँ नहीं। ये तो पॉलिटिकल पंडित से पूछो, वो आपको जवाब देंगे कि वो क्या होगा नहीं होगा। पर मुझे लग रहा है कि संस्कृति का अच्छा पुनरुत्थान हो रहा है, इसलिए सनातन धर्म के लोग सनातन धर्मावलंबी को और सनातन विचार करने वाले को और सनातन को समझने वाले को ही जिताएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप इनडायरेक्टली बोल रहे हैं उनको जिताएंगे। तो जो राजस्थान में जो सरकार बनी है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है, उसको आप किस तरह से रेट कर रहे हैं? उनके मुख्यमंत्री का कार्यालय का उद्घाटन मैंने करा है। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री बनने नहीं थे उसके पहले सांगानेर में उनका कार्यालय का उद्घाटन मैंने करा है, उनकी सभा भी मैंने करी थी। और मैंने हंसते हंसते 10 वर्ष पहले कह दिया था कि भावी प्रधानमंत्री आप आप में दिख रहे हैं, और जनता ने उनको चुना। 10 साल पहले तो शायद वो भरतपुर से चुनाव लड़ा था, वो हार गए थे। तो उस समय जबकि वो निर्दलीय कैंडिडेट थे उस समय, तो नहीं निर्दलीय के कोई पार्टी थी, नाम याद नहीं है मेरे को, उसके कैंडिडेट थे वो उस समय, जीत गए ना। अब समय तो सिर्फ 5000 वोट। सनातन धर्म आ गया ना, सरकार बन गई है, बस अब तो सरकार चलाएंगे। और उनकी तरफ से आपको कोई शिकायत होगी तो हम लोग झंडा देना जानते हैं तो नीचे डंडा भी रखते हैं। जब जरूरत पड़े तो झंडा उठाएंगे, जब जरूरत पड़े तो डंडा भी उठा सकते हैं। ये हमारी कैपेसिटी है संतों की। तो जैसे कांग्रेस वाले बोल रहे हैं पर्ची सरकार है, जो पर्ची सरकार है, जो ये दिल्ली से जो पर्ची आती है वो पर्ची सरकार है, और जो पर्ची आती है उसी आदेश को पूछो ना। मैं कांग्रेस का जवाब मैं क्या दूंगा? जैसे जो कार्य प्रणाली है सरकार की, अब जो है सरकार को बने तकरीबन कितने दिन हो गए हैं, लेकिन अभी सरकारी वकील तक नियुक्त नहीं हुआ हाई कोर्ट में। आपको गलत फहमी है, सरकारी ऑलरेडी नियुक्त हो चुके हैं। कल शाम को उसकी अधिसूचना हो गए थे, वो तो टाइम तो लगता है ना। विचारधारा देखनी पड़ेगी, उनके संयमता देखनी पड़ेगी, उनकी कार्यप्रणाली का देखनी पड़ेगी, उनका सीनियरिटी देखनी पड़ती है। हर चीज़ में तलाश करने में टाइम लगता है। लेकिन अब जैसे पहले आज तक इतिहास में संविधान जो आज़ादी के बाद में जितनी भी सरकारें बनी हैं, तकरीबन 5 दिन के अंदर जो सॉलिसिटर जनरल हो या फिर यहाँ पर जो राजस्थान में हो हाईकोर्ट में वकील, उसकी नियुक्ति हो जाती है। जो लाइनें चलती आई है वही चलानी है क्या? नया कुछ नहीं करना है क्या? नया उससे काम तो स्लो पड़ता है ना, हाईकोर्ट का काम स्लो हो जाता है। वो अधिवक्ता क्या करेगा? सरकार की पैरवी करेगा। सरकार की पैरवी करेगा तो सरकार में इतने केस कौन से चल रहे हैं? सरकार में तो हजारों केस हैं। सरकार की जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो तो जो वहाँ वकील है उसको बहस होती है, अधिवक्ता की लगती है, फाइनल में जरूरत हो तो हो जाएगा। वो तो कानूनी प्रक्रिया है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री चाहे उसको लगा देंगे, और जैसी भी व्यवस्था है वो बिल्कुल करेंगे। नहीं करे तो हमको बता देना, हम करवाएंगे, हमारी ताकत रखते हैं। तो राजस्थान में क्या देख रहे हैं? लोकसभा चुनाव मार्च में आचार से राजस्थान में 25 सीटें आएगी। एक भी सीट नहीं देख रहे आप? 25 सीटें आएगी, पूरी की पूरी आएगी। इसके पीछे इतना कॉन्फिडेंस होने के पीछे क्या कारण है? सनातन ओनली सनातन हिंदुत्व। तो फिर मोदी कार्यप्रणाली का, मोदी का कार्य, आए हुए मुख्यमंत्रियों की व्यवस्था देख रहे हैं कि डायरेक्ट मिल रहे हैं। पहले मिलने के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, दरबारों में घुसना पड़ता था, अब खुलेआम मिल रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री से आप सीधे मिल सकते हो? व्यवस्था मैं अभी मिला नहीं हूं। मिलो ना। अच्छा, आपको ही मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? हमारे समय से बना हुआ है। अच्छा, वो कहीं ऊपर से कूद के थोड़ा है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री को हमने बनाया है, और हमको ही नहीं मिले तो किसको मिलेंगे? तो मुलाकात हो जाती है आपकी? सबकी हो जाती है, मेरी क्या हो जाएगी? अच्छा, हम भी कोशिश करेंगे अगर मुलाकात होती है तो। ऐसे मेरी मुलाकात सबसे हो जाती है, और मेरे नीचे सारे झुकेंगे, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे तो हमको तो सन्यासी को तो प्रणाम करेंगे। वो तो हमारी एक आइडेंटिटी कार्ड है हमारे पास में। तो ये आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से हमारे तो सारे प्रणाम करेंगे। पर वो महत्व का नहीं है। महत्व का ये है कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। महात्मा बने हो, महात्मा का कर्तव्य क्या है? राष्ट्र निर्माण उनका कर्तव्य है।
आपको भी विश्वामित्री बनना पड़ेगा, आपको भी वशिष्ठ बनना पड़ेगा। खाली भंडारा खाए और दक्षिणा लेके विदाई कर दिए, इससे देश नहीं चलने वाला है। केवल एक के बलबूते नहीं है, इस देश को चलाना है तो महात्मा की भूमिका बहुत महत्व की है। ये हमने राम मंदिर के लिए उस दिन कहा था कि आने वाला समय महात्माओं का है, आने वाले समय महात्माओं को एक दिशा देनी है, महात्माओं को एक रास्ता चुनना है। यदि आप ही खाना खाए भंडारा लेके भाग गए तो देश को क्या दिशा देंगे भाई? आपका काम है राष्ट्र निर्माण करना, आपका काम है वेद चलाना, आपका काम है आपके आश्रम में व्यायामशाला खोलना, आपका काम है आश्रम गरीब और आर्थिक इकोनॉमिक बैकवर्ड लोगों को आपके आश्रम में रखकर जो आपके पास में सूक्ष्म शक्ति है उसमें उनको पढ़ाई का काम कराना। ये आपका कर्म है, आपका धर्म है और यही देश की राष्ट्र सेवा है। एक आश्रम हमारे पास में 1,40,03,24 भारत में संत है। तो अभी जो हवा महल विधानसभा है वहाँ से बाल मुकुंदाचार्य ने चुनाव जीता है। जिस दिन से वो चुनाव जीते हैं हर दिन कोई ना कोई नया बवाल खड़ा कर देते हैं। मुकुंदाचार्य को पूछो, मुझे नहीं। तो उसमें उन्होंने जो भी करंट मैटर चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा, चूंकि वो करंट चल रहा है, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। जो विधायक है और उसकी सोच है, वो उसकी सोच के हिसाब से चल रहा होगा। उनकी क्या सोच है, कैसी सोच है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। किसी व्यक्ति विशेष पर भी नहीं कहता मैं तो। नहीं, जो उन्होंने मुद्दा उठाया है हिजाब का, उस पर क्या बोलेंगे? बंद होना चाहिए, वो तो डिमांड है हमारी क्या? कि भाई हिजाब नहीं, एक सिविल कोड और ड्रेस होना चाहिए। हर एक मेरे गरीब का बच्चा यदि खाकी पैंट और शर्ट पहनता है तो मुसलमान का बच्चे को भी स्कूल में आना है तो गरिमा बनाते हुए वही पहनना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो उसको स्कूल से दाखिला ले लेना चाहिए और अपनी नई स्कूल खोल के उसमें हिजाब पहनो ना, हमें क्या मना है। परंतु सरकारी स्कूलों के अंदर यूनिफॉर्म इज़ मस्ट। यूनिफॉर्म है तो आइडेंटिफिकेशन है, यूनिफॉर्म है तो इक्वालिटी है और यूनिफॉर्म है तो आपका कोऑर्डिनेशंस है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है लेकिन जो नॉर्थ के स्टेट हैं उनमें गोकशी बंद है, गोहत्या पर प्रतिबंध है। लेकिन गोवा में, केरल में, यहाँ पर सरकार प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती? वहाँ पर एकदम आपको होटल पे या किसी भी रेस्टोरेंट में खुलेआम गोमांस मिल जाता है। तो इस पर सरकार के खिलाफ आया, सरकार को आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? सरकार यहाँ प्रतिबंध लगाएगी, क्या देखते हैं आप? वैसे तो सरकार को पूछने वाले प्रश्न आप मुझे पूछ रहे, में तो कोई गवर्नमेंट हुई नहीं। आप गवर्नमेंट के तो वोट करते हैं, उनके जो गवर्नमेंट का सहयोग करता हूँ। पावर पॉलिटिक्स है उस कॉरिडोर में रहते हैं आप, जो पावर पॉलिटिक्स का कॉरिडोर होता है उसमें रहते हैं, तो आपकी तरफ से ये सजेशन जाना चाहिए। मैं संघ का अधिकारी हूँ और संघ के माध्यम से हमने निर्णय करा हुआ है कि गौ को राष्ट्रमाता घोषित करो और 3,340 कत्ल खाने हैं वो 2025 में किसी भी प्रकार से बंद होने चाहिए और आउट ऑफ दैट 2,000 कत्ल खाने आज की तारीख में बंद हो चुके हैं। तो जो स्टेट है गोवा और जो केरल, यहाँ पर बिल्कुल अलाउ है पूरी तरीके से, सरकार की तरफ से कोई भी बारे में ज्ञान नहीं है, न मैंने पूछा है, पर मैं आप बता रहे तो मैं उसके पता करके वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनको मैं बिल्कुल सूचित करूँगा और उसको पाबंद करने के लिए मैं बिल्कुल सूचित करें। आप गोवा में चेक करवाएं और केरल में चेक कराएं, आपको एकदम होटल पे या किसी भी रेस्टोरेंट में आपको खुलेआम मिल जाएगा। अरे मेरे बड़े भाई, दिल्ली के अंदर अरविंद के राज में गाय मिल रही है, आप गोवा कहाँ जा रहे हो? तो फिर उस पर तो आपकी भी कार्रवाई बनती है, केंद्र सरकार बन रही है ना, तभी तो लड़ाई चल रही है। मुसलमानों को हमारी गौ माता को खाने की बहुत बड़ी तमन्ना और इच्छा शक्ति रहती है, उसको बंद करना पड़ेगा और हम इसके लिए बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार है। और मेरे विधायक, हमारे सांसद जो भी बनेंगे हम उनको बिल्कुल सूचित करेंगे कि आप इस पर पाबंदी लगाइए और ऐसा कोई भी कृत्य होता हुआ मिलेगा तो विश्व हिंदू परिषद और RSS बिल्कुल पाबंदी लगाने की हम पूरी कोशिश नहीं, हम बंद करवा के ही रहेंगे, ये मैं आपको वचन देता हूँ। तो अभी एक यूपी में एक घटना हुई है जहाँ पर कुछ बजरंग दल के लोग पकड़े गए हैं। वो गोकशी करते हुए उन्होंने कुछ ऐसा प्लान किया था ताकि उसमें मुस्लिम लोग फंस जाएं, लेकिन जो उनकी एक्शन हुआ है उसमें वो ये सूचना ही गलत थी। उसमें कोई अधिकृत हमारा कार्यकर्ता नहीं था, उसने नाम ले लिया था हमारा ड्रेस पहन के, परंतु अधिकृत से मैं कह रहा हूँ कि वो बजरंग दल का कार्यकर्ता नहीं था, और होता तो मुझे पता रहता, वैसा कार्यकर्ता हमारा नहीं था। तो बजरंग दल का कार्यकर्ता नहीं था वो, चूंकि पुलिस क्लेम कर रही है वो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। तो सारे क्लेम ही होते रहे, हमारे देश में क्लेम है। तो अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि 7 लोगों को 25-25 करोड़ रुपए दे रहे थे, अब उसको पुलिस पूछ रही है कि 7 करोड़ रुपए पे 25-25 किसको दे रहे थे, उसका नाम बता दे। पुलिस वाले उसके घर में गए तो 3 घंटे में दरवाजा बंद करके छुप के बैठा रहा, आया नहीं।
वो तो ये भी क्लेम कर रहे हैं भाई, बीजेपी वाले में मेरे को बोल रहे हैं आप बीजेपी ज्वाइन कर दो, आपकी सारी पूरी जो है उनकी केस माफ कर देंगे। अरविंद केजरीवाल के पास सामान क्या है? काहे बीजेपी लेगी? सामान और कैसे BJP नहीं, के उनके पास पास तो कितने सांसद हैं, 2 राज्य की सरकारें हैं। बीजेपी में खुद इतने पावर है, इतने व्यक्तित्व है, इतने विधायक है, इतने सांसद है, हमें आयात करने की जरूरत ही कहाँ है? दिल्ली में और पंजाब में नहीं है ना। आपको किसने कहा? दिल्ली में 7 सांसद मेरे ही है। नहीं विधायक की बात है, विधायक आ जाएंगे, नहीं है तो पंजाब में भी नहीं है, पंजाब में भी आ जाएंगे। तो वहाँ तो केजरीवाल ही है सिर्फ। केजरीवाल आज पैदा हुआ है और पैदा तो 2014 में, मतलब केजरीवाल की पॉलिटिक्स तो 2014 की ये राजनीति हमारे है। जो संगठन है वो बहुत पहले से तैयार हुआ है ना। केजरीवाल पर जाओ मत, 2 दिन का खेल है उसका, बेचारा ड्रामाबाज आदमी है और बढ़िया ड्रामा करना चाहिए, उसको करते रहना चाहिए और करवाने दो। आप तारीफ करते रहो, अरविंद केजरीवाल की बड़ा खुश रहता है, उसको तारीफ से ही मिलता है, काम करना उसको इच्छा नहीं है और उसकी तारीफ करो तो फूल फूल के गधेड़ा बन जाता है। वो तो वहाँ जो स्कूल अस्पताल में जो काम करवा रहे हैं उसका एकदम दावा ठोक के बताए मुझे, एक तो नमूना बताए। क्योंकि मैं दिल्ली गया नहीं हूँ, अगर जाऊँगा तो वहाँ कवर करूँगा मैं तो जरूर। दिल्ली जाता ही हूँ, कुछ भी नहीं है, जो था थर्रा वही थर्रा पड़ा है। नया थर्रा क्या है? कलर करने से शिक्षा बदल जाएगी? तो अभी जो चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बन रहा है उसकी मेरे को ये पता नहीं, उसमें जो ये मतलब जो आपसी विचारधारा है उनका मेल नहीं खाती, तो आपको क्या लगता है वो चल पाएगा? बड़े भाई, मैं तो जिंदगी में कभी चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ। मैं संघ का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मेरा कार्य संघ के तक सीमित है। राजनीति मेरा विषय ही नहीं है। मैं राजनीति में विषय तब तक रखता हूँ जब तक हिंदू सरकार को बिठाना है, तब तक की मेरी भूमिका होती है। वो भूमिका मेरी पूरी होने के बाद में वापस में देश और राष्ट्र का काम है मेरा, वही करना है। और वो आप कहाँ दिख रही है? तो फिर उसके काम का एनालिसिस नहीं करते आप? जब काम ही नहीं तो एनालिसिस क्या करूँगा? मोदी जी ने को तो 10 साल होने वाले हैं उनके काम को। मोदी जी का काम में बुराई क्या है बताओ ना मुझे, क्या गलत कर दिया ये बता दो मुझे, मैं उनका इस्तीफा मांग लूँगा। एक तो बताओ। काम भी तो होना चाहिए, जैसे उन्होंने जो काम करा 17 साल में जो काम नहीं हुआ, और जम्मू और कश्मीर का काम केवल समय में पूरा कर दिया। इससे ज़्यादा बढ़िया क्या चाहिए आपको? 500 साल से राम मंदिर नहीं बना, वो आपको इसी 2023 के अंदर भूमि पूजन करा दिया, 2024 में मंदिर की प्रतिष्ठा करा दी। इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हो? हिंदी को मान्यता दे दी और हिंदी में एक सरकारी कामकाज करने के लिए सरकार के आदेश हो चुके, अंग्रेजी भाषा पर उन्होंने पाबंदी लगाई। क्या चाहते हो? पाबंदी कहाँ लगा दी? पाबंदी है सरकार, अंग्रेजी भाषा सरकार के सरकारी ऑफिस के अंदर हिंदी में ही कोरस्पॉन्डेंट होता है और प्रधानमंत्री पूरे हिंदी भाषा में जवाब देते हैं। इससे ज़्यादा कोई बड़ी है? संस्कृत को उन्होंने दिया, योग को विश्व में लेके गए, पूरा विश्व में योग कर रहे हैं। जो अंग्रेज लोग मांस मदिरा खाते थे वो आज योग कर रहे हैं। ये किसकी देन है? ये मोदी की देन है। आज काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, किसकी देन है? मोदी जी की देन है। लेकिन जो 15 लाख थे वो नहीं आए खाते में। अरे 15 लाख का था ही नहीं, ये बकवास साली कांग्रेस की उड़ाई है। 15 लाख कहाँ के थे? वो तो कहे थे कि आप ऐसा ऐसा करो तो 15 लाख, आपको दवा के अंदर बीमार पड़ रहे हो, आप घर में स्वच्छता रख रहे हो, आपके जो पैसे बचते हैं वो आपके पॉकेट में तो जाएंगे ना। 15 लाख पॉकेट में कैसे बचाया जाए वो रास्ता बताया था। एक पढ़ाते वो रास्ते पे गए नहीं और गलत रास्ते में चले गए, अरविंद केजरीवाल के रास्ते में चले गए, नुकसान तो होगा ही होगा। एक आखिरी सवाल बाबा रामदेव से रिलेटेड पूछ लेता हूँ। उन्होंने कहा था अगर काला धन आ जाएगा तो 30 रुपये 40 रुपये पेट्रोल हो जाएगा। तो अब उनसे अगर कोई सवाल पूछता है तो वो जवाब देते नहीं है। और रामदेव को पूछो, उनको भी राज्य स्तर की मंत्री का पद मिला हुआ है, तो आपका पद का उपयोग वो करें। और ये सवाल तो उन्होंने 30 रुपये, मैंने तो कहा नहीं है। मैंने तो कहा कि महंगाई होगी तो भले हो जाएगी, परंतु देश सुरक्षित रहना चाहिए, राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हमारा लक्ष्य है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, और जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है तब तक हम साधु और सन्यासी सब एकजुट होकर जो भी देश के लिए करना पड़ेगा वो करेंगे। चाहे हमारे सिर कट जाए, चाहे हमें बलिदान देना पड़े, चाहे हमारी कत्ले हो जाए, परंतु धर्म और राष्ट्र के लिए सारे साधु संत। आज का महान प्रयोजन भी यही था, साधुओं को मैं मिल रहा था, वही था कि आप लोग केवल साधु नहीं, सन्यासी नहीं हो, परंतु आप देश के कर्णहर्ता हो और आपको 140 करोड़ लोगों की जनता की आप रोटियां खाते हो और भगवे कपड़े पहने, सफ़ेद कपड़े पहने हैं। एक कपड़े की इज्जत रखना तुम्हारा कर्तव्य है। ये मैसेज आपने साधु संतों को दिया है? बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिया है। और मेरे जो साधु संत आज कहो ना, अयोध्या में मेरे साथ में थे, यहाँ से आधे लोग मेरे साथ में थे। तो फाइनल वर्ड्स में अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें, कंक्लूड करना चाहें, तो हमारा मंच आपके लिए हाजिर है। कुछ कहना चाहते हैं?
नहीं, देश के युवाओं की अब ज़रूरत है कि देश के युवाओं को सनातन के बारे में सोचना पड़ेगा। एक, इस देश को यदि कोई चला सकता है तो ब्राह्मण और सन्यासी। ब्राह्मणों ने जिस प्रकार से भ्रमित कार्य करने के प्रारंभ करा, ब्राह्मणों को चाहिए कि अच्छे उपदेश दें, अच्छे ज्ञान दें और अच्छी शिक्षा दें, और ये जो कुरिवाज है उसको ख़त्म करना चाहिए। बच्चों को चाहिए कि पढ़ाई के साथ में सच्चा ज्ञान आ जाए उनको, और देश और राष्ट्रभक्ति का काम हो, ये दूसरा उनका कार्य है। और तीसरा, हिंदुस्तान के लोगों को ये देखना चाहिए कि आज तक कुछ नहीं हुआ है और हमें 2030 के पहले हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, तो आधी समस्या हमारी दूर हो जाती है। तो हम हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हम किस प्रकार का बलिदान कर सकते हैं, किस प्रकार की योजनाएँ कर सकते हैं, किस प्रकार के देश को साथ में सम्मिलित हो सकते हैं, ये कार्य करने से हो जाएगा। बाकी 2030 में हिंदू राष्ट्र करने के लिए हम लोग कटिबद्धता है, और हम मोदी को भी इसलिए पसंद कर रहे हैं कि उनकी विचारधारा, जनता की विचारधारा, जनता की भावना, उनकी भावना, संतों की भावना, राष्ट्र की भावना, ये भावनाओं से चलता हुआ हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान भावनाओं पर चला है, हिंदुस्तान केवल दिमाग से नहीं चला है, हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी पर नहीं चला है, हिंदुस्तान दिल से चला है, भावनाओं से चला है, ज्ञान से चला है, ऊर्जाओं से चला है, शक्तियों से चला है। इसलिए हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का है, यही हमें काम करना है। तो अभी आपका जो आखिरी सवाल था, ये जो आपने वक्तव्य दिया, इससे एक सवाल पैदा हो गया, वो वक्तव्य ये है, आपने हिंदू राष्ट्र का वायदा किया है, बात की है उसकी, तो हिंदू राष्ट्र जो है अगर वो बनेगा तो उसके लिए संविधान को चेंज करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है बीजेपी संविधान को चेंज कर पाएगी? बिल्कुल। उसके लिए 28 राज्यों के अंदर एक विचारधारा की गवर्नमेंट चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 28 राज्यों में तुम्हारी एक विचारधारा की सरकार चाहिए, और रूलिंग बनाती है, और रूलिंग बना के लोकसभा में जाता है, लोकसभा और रूलिंग को पास करती हैं, फिर वो राष्ट्रपति पास जाता है। सबसे पहले है कि 28 राज्य में, अब हमारा वो एक बाबा जी है, वो रोज़ कहता है हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, ऐसा नहीं बनता है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कानून और कायदे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील करना पड़ेगा, वो तो बाद में होगा। पहले 28 राज्यों में एक जैसी एक विचारधारा वाली सरकार हो, और 28 राज्यों की सरकार ये प्रपोजल पास करे, वो प्रपोजल लोकसभा में जाए, लोकसभा में वो प्रपोजल पास हो जाए, वो प्रपोजल राष्ट्रपति के पास जाए, और राष्ट्रपति उसको राज्यसभा में भी पास होना पड़ेगा। राज्यसभा में बहुमत, जहाँ संविधान क्रिया है वहाँ पास होना पड़ेगा, वो दोनों जगह पड़ेगा। क्या है वो चिट्ठी में? वो तो ये आपका इंट्रोडक्शन का था। तो ये सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद थे, बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी राय रखी है और बताया और बड़ा दावा किया है। इन्होंने 2030 में ये टारगेट लेके चल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बोल रहे हैं, और हिंदू राष्ट्र अगर बनाना होगा तो संविधान को तब्दील करना होगा। तो हमारे से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद आपका। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।